गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में किन चार वंशों ने योगदान दिया, इसके उत्थान में योगदान दिया, और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, उसके पतन में कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। इन समस्त कारकों की हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना लगभग 1350 से 1565 ईस्वी का इनका पूरा कार्यकाल रहा। ठीक है, अभी बात करेंगे। वैसे स्थापना 1336 में हुई है, लेकिन समझना है। तो विजयनगर जो शाब्दिक अर्थ है, यानी विजय के नाम से आप जानते हैं कि जीत का शहर, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जीत का शहर इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विजयनगर को। प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। मध्य काल में सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य या प्रथम हिंदू साम्राज्य जो माना गया है मध्यकाल में, वो किसको माना गया है? तो विजयनगर को माना गया है। किसको माना गया है? विजयनगर को। ये आपको अपने जेहन में रखना है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक युग औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रांति काल कहा जाता है। किसको? विजयनगर साम्राज्य को। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिणी भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप संगम पुत्र, याद रखना कि पहला जो वंश था वो कौन सा था? संगम वंश था। और संगम वंश के पुत्र, संगम वंश के जो नाम पड़ा वो पड़ा संगम के नाम पे। ठीक है। और उनके संगम के जो पुत्र थे वो कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, तो आपका उत्तर क्या होगा साहब? तुंगभद्रा नदी। कौन से तट पे? देखिए, पहले इतिहास में नॉर्मली प्रश्न पूछते थे, लेकिन आप, मैं मानता हूं कि आप लोगों को कंपटीशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। और आपने छोटे प्रश्न में आएंगे तो वहाँ ऐसी चीज़ पूछ लेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी नदी के किनारे, कौन से किनारे पे हुई? तो उत्तरी तट पे स्थित अन्य दुर्ग के सम्मुख की गई। ये भी याद रखना कि कौन से दुर्ग के सम्मुख की गई? अन्य दुर्ग के सम्मुख जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी किनारे पर की गई। अपने साहसिक कार्य में उन्हें ब्राह्मण विद्वान माधव विद्यारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार साइंस से प्रेरणा मिली। बहुत बार ये आईएएस आरएस जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर बुक्का को किसके माध्यम से प्रेरणा मिली। यानी जिंदगी में याद रखना, कोई ना कोई एक सा प्रेरक जरूर होता है जिनसे प्रेरित होकर हम ऐसा बड़ा कार्य करते हैं। तो माधव विद्यारण्य जो थे वो, और वेदों के भाष्यकार कौन है? साइन। इन्होंने इनको प्रेरणा दी। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित उनकी राजधानी के नाम पर पड़ा। ठीक है। उसकी राजधानी विपुल शक्ति व संपदा की प्रतीक थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कौन था? अब्दुल रज्जाक वो यात्री था जो किसके समय में आया था? जो देवराय द्वितीय के समय में आया था। किस समय में आया था? देवराय द्वितीय के समय में ये आया था। और इसने विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशंसा की है, इस नगर की जो वैभव भव्यता, इसके बारे में बड़ी चर्चा की। तो देवराय द्वितीय के समय आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। फारसी यात्री था, याद रखना। तो विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उन्हें देखा या सुना था। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियां हैं, बहुत बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां कौन सी बनी, क्रमशः कौन सी बनी। तो विजयनगर साम्राज्य कौन सी क्रमशः, तो ये याद रखना है आपको। पहली राजधानी कौन सी थी? अन्यगोंडी। फिर कौन सी बनाई गई? विजयनगर को बनाया गया। फिर बेनेगोंजा। ठीक है। फिर चंदगिरी। और हम्पी जो नगर है वो हस्तिना विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या बोला जाता है? हम्पी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम बोला जाता है। ठीक है। और ये एक प्रकार से मान के चलिएगा आपकी, इसको विरासत नगर के रूप में भी इसको माना गया है वर्तमान में। ठीक है ना। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए, विजयनगर पे जो शासन किया वो किन वंशों ने किया? कई बार प्रश्न पूछता है। सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए, या सबसे पहला वंश कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा वंश था? तो पहला जो साम्राज्य था वो कौन सा था? संगम वंश। 1336-1485 हरिहर बुक्का ने स्थापना की। फिर सलू वंश 1485 से 1505। फिर तुलु वंश 1505 से 1570। और फिर अरवेडु वंश 1570 से 1650। तो ये प्रमुख वंश थे जिन्होंने इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य क्या की थी? स्थापना की थी। जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में क्या दिया था? योगदान दिया था। आगे देखिए,
सबसे पहले अपना संगम वंश की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो संगम वंश वो वंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, और कब की? 1336 ईस्वी में की। और किसने की? हरिहर बुक्का ने। संगम जो था वो इसके पिता का नाम था। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश 1336 से 1485 की क्या की थी? स्थापना की थी, याद रखना। कब की? 1336 से 1485 ईस्वी, याद रखिएगा। इस वंश में जो राजा हुए उनके प्रमुख रूप से अपन चर्चा करेंगे, यहाँ डिटेल में चर्चा कर रहे हैं अपन। देखिए, पहला जो है वो हरिहर प्रथम है, ठीक है। कौन है? हरिहर प्रथम, ठीक है, हरिहर प्रथम। तो इनकी थोड़ी हल्की चर्चा कर लें। 1336 से 1456 ईस्वी इनका साम्राज्य रहा। और विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? अन्य गोंडी को बनाई बाद में विजयनगर को। पहली राजधानी अनेगोंडी थी जब स्थापना हुई, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया था? विजयनगर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो पहली राजधानी कौन सी थी? अनेगोंडी थी। और बाद में जो है इन्होंने ही क्या किया? विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और एक विशेष बात थी हरिहर प्रथम के बारे में, इन्होंने होयसल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया था। किसको मिलाया था? होयसेल, ठीक है ना। होयसेल राज्य को इन्होंने अपने साम्राज्य मिला लिया था 1346 में। तो ये एक प्रकार से इनकी क्या थी? विजय थी। किसकी? हरिहर प्रथम की। उसके बाद जब आते हैं, इन्होंने मदुरा पे भी विजय प्राप्त की थी 1352-53 में। मदुरा जो है उसको भी अपने जीता था इन्होंने। फिर देखिए, लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं था। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी। हरिहर का उत्तराधिकारी उसका भाई बुक्का प्रथम हुआ। यह 1346 से संयुक्त शासन के रूप में शासन कर रहा था। याद रखना, संयुक्त शासन की परंपरा भी मिलती है। शुरुआत में इन दोनों भाइयों ने एक साथ शासन किया, और उसके बाद हरिहर प्रथम ने, और उसके बाद बुक्का प्रथम ने, ठीक है। इसने जो है मदुरा को, जैसे जीता उसने था, लेकिन इसने मदुरा को अपने साम्राज्य में क्या कर लिया? कंप्लीटली मिला लिया, ठीक है। और विशेष बात याद रखना कि बुक्का प्रथम ने चीन में भी अपना एक दूत मंडल भेजा था। और बुक्का के समय, यानी बुक्का प्रथम के समय ही बहमनी साम्राज्य जो था उसके साथ जो है वो संघर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है ना। बुक्का प्रथम के समय बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष की शुरुआत होती है। और संघर्ष का कारण था रायचूर दोआब, ठीक है। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब था। ये रायचूर दोआब जो कहा जाता है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इसको लेकर बहमनी राज्य के साथ जो है वो युद्ध की शुरुआत होती है, और लंबे समय तक युद्ध चलते हैं, और वो विजयनगर साम्राज्य के पतन का भी कारण बनता है, याद रखना, ठीक है। और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। वेद मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं था कि केवल ये वैष्णव धर्म को, इसने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन किया, सभी धर्मों को इसने प्रोत्साहित किया, लेकिन इसकी उपाधि जो थी वो वैदिक धर्म प्रतिष्ठापक थी। आगे देखिए, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। बुक्का प्रथम के बाद कौन बनता है? हरिहर द्वितीय बनता है। और हरिहर द्वितीय पहला व्यक्ति था जिसने संगम वंश में महाराज धीराज की उपाधि धारण की। विशेष याद रखना, अब तक महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही था। इसने इसके साथ एक राज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी? राज परमेश्वर, ठीक है। राज परमेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी। और महाराज धीराज की उपाधि धारण की। ये शिव, भगवान शिव का बड़ा पुजारी था। और इसने साम्राज्य का विस्तार किया। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को इसने जीता है। और श्रीलंका के राजा से भी इसने राजस्व वसूल किया। तो इसकी बड़ी उपलब्धि रही। फिर देवराय प्रथम आ जाता है 1406 से 1422 ईस्वी। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का इसको सामना करना पड़ा। ये बड़ा युद्ध था। और इस युद्ध में कहते हैं कि देवराय प्रथम जो है वो पराजित होता है। किससे? फिरोज शाह से, ठीक है ना। तो फिरोज शाह बहमनी से पराजित हुआ। बहमनी का साम्राज्य राजा था ये फिरोज शाह। और कहते हैं कि हरजाने के रूप में 10 लाख खून देने पड़े, मोती, हाथी देने पड़े। और अपनी पुत्री का विवाह भी फिरोज शाह बहमनी के साथ देवराय प्रथम को करना पड़ा। ये जो युद्ध है दोनों के मध्य हुआ, उसको सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध, जिसमें इसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ भी किया था। सोनार की बेटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? ये प्रश्न पूछ ले तो सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और किसके मध्य हुआ? फिरोज शाह बहमनी के मध्य हुआ। इसमें देवराय प्रथम की हार हुई, ठीक है। और उसे अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी, 10 लाख खून, मोती व हाथी देने पड़े, ऐसा माना गया है, ठीक है। इसने तुंगभद्रा नदी पे एक बांध भी बनाया था। और कहते हैं कि इसके समय में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है वो रहता था। और एक विशेष बात और बताई जाती है कि इसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए तुर्की जो घुड़सवार हैं उनको, अपने धनुर्धर जो हैं उनको शामिल किया था, ठीक है। तो ये देवराय प्रथम था। फिर देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी। 1422 से 1446 ईस्वी देवराय, ये इस वंश का अब तक का सबसे महानतम शासक माना जाता है। और ये विजय बुक्का का पुत्र था। इसको इमाडी देवराय क्या कहा जाता है? इसकी उपाधि इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इमाडी देवराय, ठीक है ना। और इसने गज बेटकर हाथियों का शिकारी, ठीक है ना। गज बेटकर की उपाधि भी इसने धारण की थी, हाथियों का शिकारी। और
ये पहला था जिसने सेना में मुसलमानों की भर्ती शुरू की। इसने मस्जिद भी बनाई, मतलब धार्मिक सहिष्णु था। कुरान भी रखवाई इसने, ठीक है, हिंदू होके। इसके समय में अब्दुल रज्जाक जो है वो भारत आता है, विजयनगर साम्राज्य में आता है। और कहते हैं कि इसके समय में साहित्य संस्कृति सबकी बड़ी उन्नति हुई। इमाड़ी देवराय, ठीक है, इसके समय में संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि की रचना लिखी गई। वादरायण के ब्रह्मसूत्र पे टीका लिखी गई, ठीक है। और कहते हैं कि श्रीलंका, पुलिकट, बर्मा, मलाया, इन सब के राजा जो है इनको कर देते थे। तो ये महान शासक था, ये आपको याद रखना, ठीक है। मल्लिकार्जुन बना फिर 1446 से 1465 ईस्वी। इसके समय में उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पे आक्रमण किया। ये कोई विशेष शासक नहीं था, ठीक है। इसको प्रौढ़ देवराय भी कहा गया। मल्लिकार्जुन को क्या कहा गया? प्रौढ़ देवराय। इमादी देवराय किसको कहा गया है? देवराय द्वितीय को। तो पहले प्रौढ़ देवराय किसको कहा गया? मल्लिकार्जुन को। और कहते हैं कि चीनी यात्री माहुआन इसके समय में आया था। कौन आया था? माहुआन। माहुआन इसके समय में आया था। फिर अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय बनता है। ये इस वंश का अंतिम शासक था, विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है ना। ये इस वंश का अंतिम शासक था। कौन? विरूपाक्ष द्वितीय, 1465 से 1485 ईस्वी। तो ये एक प्रकार से पहला वंश था, संगम वंश, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य जो है उच्चतम ऊंचाइयों को छूता है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश की हमने चर्चा की है। इसके सेकंड पार्ट में हम विजयनगर साम्राज्य के अन्य वंश और इसके जो पतन के कारण थे उनकी अपन चर्चा करेंगे।